हेलो बच्चों, वेलकम टू एसी टैलेंट हंट। आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का चैप्टर के बढ़ते हुए क्रम में कुछ आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की पहली हेडिंग है, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। हेडिंग डाल लीजिए। इसका एक डायग्राम बनेगा, देख लीजिए डायग्राम। ये है डायग्राम इसका। ये डायग्राम है, इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव है। इसका लंबवत घटक क्या हो जाएगा 12 साइन थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा 12 कॉस थीटा। लंबवत घटक क्या हो जाएगा 12 साइन थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक 12 कॉस थीटा। डायग्राम देख लीजिए। ये डायग्राम देखिए, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, माइनस क्यू व प्लस क्यू से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी क्या है 2l है। नोट कर लीजिए, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखा है। अब इस पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। चलिए इसके बारे में लिख लेते हैं। लिखिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को रख दें तो वैद्युत द्विध्रुव पर एक बलयुग्म कार्य करता है जो द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है, जिसे हम प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। ये परिभाषा नोट कर लीजिए प्रत्यानयन बलयुग्म की। क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रख दें तो वैद्युत द्विध्रुव पर एक बलयुग्म कार्य करता है जो द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है। नोट कर लीजिए। चलिए अब क्या दिया गया है, माना कि वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण बनाते हुए एक द्विध्रुव रखा है। वैद्युत क्षेत्र ई के कारण प्लस क्यू आवेश पर एक बल एफ क्षेत्र की दिशा में तथा माइनस क्यू आवेश के कारण उतना ही बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। देख लीजिए क्या कह रहा है, प्लस क्यू के कारण एक बल जो लग रहा है वो क्षेत्र की दिशा में लग रहा है, माइनस क्यू के कारण उतना ही बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में लग रहा है। ये देखिए क्षेत्र की दिशा में लग रहा है बल एफ, ये लग रहा है विपरीत दिशा में, लेकिन बल उतना ही है। दोनों से बल कितना लग रहा है? बराबर लग रहा है। नोट कर लीजिए क्या है, माना कि वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण बनाते हुए एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। वैद्युत क्षेत्र ई के कारण प्लस क्यू आवेश पर एक बल एफ क्षेत्र की दिशा में तथा माइनस क्यू आवेश पर उतना ही बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। नोट हो गया इतना। अब देखते हैं क्या कह रहा है। अब ये दोनों बल बराबर एवं विपरीत तथा समांतर हैं। दोनों बल बराबर बताया था और एक दूसरे के विपरीत हैं एवं समांतर हैं। दोनों बल समांतर हैं। समांतर कैसे हैं? देखिए, एक इस तरीके से लग रहा था, एक इस तरीके से। अब इसको अगर इधर बढ़ाया जाए और इसको इधर बढ़ाया जाए तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे। ठीक है, लिख लीजिए, ये दोनों बल बराबर एवं विपरीत तथा समांतर हैं जो एक बलयुग्म बनाते हैं जो कि द्विध्रुव को ई की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। अतः लगने वाला प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण। चलिए देखते हैं प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है। इसे हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा हमारा? बल गुणे दूरी। क्या हो जाएगा? बल गुणे दूरी। आप कहते बल गुणे दूरी क्या होता है? डब्लू बराबर कार्य होता है डब्लू, यही कार्य प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण होता है। डब्लू बराबर होता है हमारा एफ डी। क्या होता है डब्लू बराबर एफ डी? मतलब कि बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन वही है बल गुणे दूरी। यहाँ पे जो दूरी है मतलब विस्थापन कितना हो रहा था 12 साइन थीटा, जो लंबवत हो रहा था वही इतना विस्थापन दूरी हो रही थी। अच्छा, बल गुणे विस्थापन, बल क्या होता है एफ, दूरी क्या थी 12 साइन थीटा। अब देख लेते हैं बल एफ बराबर क्या होता है। बल एफ बराबर होता है क्यू ई। बल एफ बराबर क्या होता है? क्यू ई। बल एफ बराबर क्यू ई। नोट कर लीजिए, बल एफ बराबर क्यू ई। अब क्यू ई और ये 12 साइन थीटा। अब 2QL एक साथ लिख लें, ये 2L और Q एक साथ लिख लेंगे 2QL। अब E साइन थीटा। 2QL का मान क्या है? 2QL का मान है P। 2QL का मान है P। कल हमने आप लोगों को बताया था क्या होता है 2QL, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P। तो क्या हो जाएगा? टाउ बराबर हो जाएगा PE साइन थीटा। नोट कर लीजिए, टाउ बराबर क्या हो जाएगा? PE साइन थीटा। चलिए प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण की विशेष स्थितियां देख लेते हैं। क्या है? नंबर एक, यदि थीटा बराबर 0, जब थीटा बराबर 0 होगा तो टाउ बराबर पी साइन 0। साइन 0 का मान होता है 0, देन टाउ बराबर क्या आ जाएगा हमारा? 0। नोट कर लीजिए। सेकेंड स्थिति है, यदि थीटा बराबर 90, जब 90 होगा तो पीई साइन 90। साइन 90 का मान 1, देन टाउ मैक्सिमा का आ जाएगा पीई, tan मैक्सिमा आ जाएगा पीई। नोट कर लीजिए। यदि थीटा बराबर 180, जब थीटा बराबर 180 होगा, साइन 180, साइन 180 का मान क्या होता है? 0। साइन 180 का मान 0 होता है। क्यों? क्योंकि साइन 90 प्लस 90 कॉस 90, कॉस 90 का मान 0। देन टाउ इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? 0 आ जाएगा। नोट कर लीजिए तीनों स्थितियां। पहली स्थिति थीटा बराबर 0, सेकेंड थीटा बराबर 90, थर्ड थीटा बराबर 180। नोट कर लीजिए। चलिए आज की नेक्स्ट हेडिंग डालिए, अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या हेडिंग है आज की? अध्यारोपण का सिद्धांत। लिखिए इसमें,
यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों, यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल अन्य आवेशों के कारण अलग अलग बलों के वेक्टर के योग के बराबर होता है। क्या है अध्यारोपण का सिद्धांत? यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो, मान लिया कई आवेश हैं इसमें, F1 F2 F3 करके कई आवेश हैं इसमें, तो क्या बताया, इनमें से किसी एक आवेश पर लगने वाला बल, मान लिया एक आवेश पर बल लग रहा है F, अलग अलग बलों के वेक्टर योग, मतलब कि इनका वेक्टर योग, इन सबका वेक्टर योग एक आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होता है। यह है अध्यारोपण का सिद्धांत। समझ में आया क्या है अध्यारोपण का सिद्धांत? यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल अन्य आवेशों के कारण अलग अलग बलों के वेक्टर के योग के बराबर होता है। ये नोट कर लीजिए। F इक्वल टू क्या आ जाएगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस डॉट डॉट Fn वेक्टर। नोट कर लीजिए, ये है आपका अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या है आपका अध्यारोपण का सिद्धांत, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, वैद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल। क्या हेडिंग है? वैद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल। समझते हैं वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। ये दोनों कुछ एक तरीके से काम करते हैं लेकिन इनमें थोड़ा सा कुछ अंतर होता है। चलिए समझते हैं क्या है। ये दोनों बल एक जैसे नियमों के अनुसार कार्य करते हैं एवं निर्वात में भी क्रियाशील रहते हैं, परंतु इनमें कुछ अंतर है। चलिए वो अंतर समझ लेते हैं। पहला पॉइंट क्या दिया गया है? पहला पॉइंट दिया गया है वैद्युत बल में आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल होता है। मैंने बताया था वैद्युत बल में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों होते हैं। कब आकर्षण बल होता है? जब दो विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे के पास में आए तो आकर्षण बल, और जब दो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे के पास आए तो प्रतिकर्षण बल। जबकि गुरुत्वाकर्षण में केवल आकर्षण होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट समझ में आया, वैद्युत बल में आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल दोनों होते हैं जबकि गुरुत्वाकर्षण में केवल आकर्षण होता है। सेकेंड पॉइंट है वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है जबकि गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। समझ में आया? ठीक है, तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रबल होते हैं। वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रबल होते हैं। दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की पावर 36 गुना बड़ा होता है। कितना होता है? 10 की पावर 36 गुना बड़ा होता है। तथा दो इलेक्ट्रॉनों के बीच 10 की घात 43 गुना बड़ा होता है। नोट कर लीजिए 3 पॉइंट और इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? वैद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है दोनों में, नोट कर लीजिए और इसे लर्न कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, वैद्युत बल रेखाएं। हेडिंग क्या है? वैद्युत बल रेखाएं। समझते हैं वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है। वैद्युत बल रेखा वह वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है। नोट कर लीजिए वैद्युत बल रेखाएं। इसकी परिभाषा देखते हैं क्या है। वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। क्या है? वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। नोट कर लीजिए वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है। वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब समझते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण। क्या? वैद्युत बल रेखाओं के गुण। हेडिंग डालिए, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। चलिए इसमें लिखिए वैद्युत बल रेखाओं के निम्नलिखित गुण हैं। वैद्युत बल रेखाओं के निम्नलिखित गुण हैं। नंबर 1, ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। नंबर 2, कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती। नंबर 3, ये रेखाएं अपनी लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। इसी कारण समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। नंबर 4, ये रेखाएं खिंची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। इसी कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है।
नंबर पांच है बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। 5 पॉइंट है इसके, नोट कर लीजिए। 5 पॉइंट है वैद्युत बल रेखाओं के गुण के, नोट कर लीजिए। और आज जो मैंने पढ़ाया इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, नोट करिए।